बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 20 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन है। आज की अहम खबरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाक अफ़गान सरहद पे दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 5 शिद्दत पसंदों की लाशें जो हैं वो पाक अफ़गान बॉर्डर पे मिली है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डेनमार्क ने TTP को पूरे खित्ते के लिए ख़तरा करार दिया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पे पजीराई मिली है। UN में डेनमार्क की सफ़ीर ने TTP की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान पे हमलों का एतराफ़ किया है और इसकी रोकथाम के लिए पूरी दुनिया को आगाह किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो मौक़िफ़ आया डेनमार्क का, जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है। साथ नाज़रीन इकबाल प्लाज़ा जो खैबर पुख्तनख्वा में काफ़ी अरसों से जो है वो वहाँ पे ख्वाजा सरा मुकीम है। ख्वाजा सराओं का ये एक बाकायदा सिक्स क्लब है और मनशियात का अड्डा है। CCPO ने पहली बार उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया है। उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा में इकबाल प्लाज़ा, पूरे पाकिस्तान से लोग इकबाल प्लाज़े को जो ख्वाजा सरा वहाँ पे होते हैं उसके लिए आते हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ लकी मरवत और टांक में 3 शिद्दत पसंदों को TTP के शिद्दत पसंद जो हैं उनको ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है। और साथ ही नाज़रीन कुरम के इलाके में एक बार फिर कुरम की जो का बॉर्डर जो है उस पे अफ़गानिस्तान की तरफ से मुतनाज़ इलाका में चौकी पे काम शुरू कर दिया गया है। किसी भी टाइम झड़प का ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी पाक अफ़गान सरहद के करीब चौकियाँ बनाने पे अफ़गानिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया है। अब कुरम के इलाके में मुसलसल तालिबान की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी इलाके में चौकियाँ बनाई जा रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन पाक अफ़गान सरहद के करीब जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान का सरहदी इलाका है, यहाँ से जो शुमाली वज़ीरिस्तान में है, जनूबी वज़ीरिस्तान में है, बाजावड़ में है और कुरम के इलाके हैं, चाहे वो दीर के इलाके हैं, चतराल के इलाके हैं, यहाँ से शिद्दत पसंदों के टोले और तश्कील जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ करते हैं। चूँकि ये लोग यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड हैं और इनके दोनों अतराफ़ रिश्तेदारियाँ हैं और दोनों अतराफ़ इनके घर हैं, तो ये आसानी से इनको आने जाने के रास्ते मालूम होते हैं कि पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बॉर्डर फोर्स है उसकी नज़रों से कैसे ओझल होना है। साथ ही अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से जो शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं उनको अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल होती है और वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को वाच करते हैं। जहाँ पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होते वहाँ से ही दरअंदाजी की कोशिश, वो जो TTP की शिद्दत पसंद होते हैं और साथ अफ़गान जंगजू जो होते हैं उनको पाकिस्तान में दाखिल किया जाता है। पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ज़िला मुमन तोरा नाव सरहदी पट्टी पे जो है वो कार्रवाई की थी गुज़िश्ता रोज़। जो शिद्दत पसंद पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि 3 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं और 5 से 6 फ़रार हो गए हैं। अब उसमें ख़बरें आ रही हैं जो बॉर्डर के करीब पट्टी पे जो पाक अफ़गान पट्टी है उसके पाकिस्तानी साइड पे 5 लाशें मिली हैं जो TTP के शिद्दत पसंदों की हैं। तो वो जो ज़ख्मी हो गए थे वो बाकायदा इस हमले में, चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हमला था वो क्वाडकॉप्टर और ड्रोन्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूर से इनको स्नाइपर से हिट किया था, उनकी लाशें जो हैं वो सरहदी पट्टी पे मिली हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई थी जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन शिद्दत पसंदों को हलाक किया है। अब इनकी शनाख्त जो है की जाएगी बाकायदा कि इनकी शनाख्त कहाँ की है, अफ़गानिस्तान के हैं या पाकिस्तान के TTP के हैं। साथ नाज़रीन बात करते हैं जो UN में डेनमार्क की सफ़ीर है क्रिस्टीना मार्क्स लासन, उन्होंने TTP को खित्ते के लिए ख़तरा करार दिया है और इंतबाह दिया है पूरी दुनिया को कि TTP जो है वो अफ़गानिस्तान में 6000 की तादाद में मौजूद हैं और तालिबान इनकी सरपरस्ती करते हैं, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करते हैं और तालिबान जो इनको सपोर्ट फराहम करते हैं वो पाकिस्तान पे फिर ये TTP जो है ये हमले करते हैं।
approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. तो डेनमार्क ने एक बड़ी आवाज़ उठाई है यूएन असेंबली में, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। ये एक आलमी सतह पे पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जो डेनमार्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई इतने बेहतर है भी नहीं, फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है। एक तवाना आवाज़ है कि शिद्दत पसंद जो है और स्पेशली टीटीपी को टारगेट किया है कि ये 6000 अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान को डेनमार्क के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे। जो ममालिक पाकिस्तान का साथ टीटीपी के हवाले से देते हैं उनके साथ ताल्लुकात को तरजीह देनी होगी। तो एक बड़ी खबर थी, आलमी सतह पे पाकिस्तान की बड़ी पजीराई हुई है। साथ नाज़रीन बात करते हैं मुख्तसर इकबाल प्लाजा पे, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में हशनगरी के करीब जो है, जो दलजाक रोड है, उस पे इकबाल प्लाजा जो है वो कई सालों से जो है आबाद है। इस इकबाल प्लाजा में ख्वाजा सरा जो है ये उनका बाकायदा एक सिक्स क्लब है और कोई भी हुकूमत इसे ख़त्म नहीं कर सकी। यहाँ पे जवान लड़के जो हैं, ज़्यादातर जो मर्दान में भी बंदे पकड़े गए थे ख्वाजा सरा, जब उनका टेस्ट किया गया तो 17 में से 16 जो थे वो मर्द निकले, एक बीच में जो है वो ख्वाजा सरा था। तो अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं, आम लोग ख्वाजा सराओं की शक्ल इख्तियार करते हैं और यहाँ पे ये गैर कानूनी धंधा लड़कों के साथ लवातत और ये चीज़ें बड़ी आम है, मनशियात का अड्डा बन चुका है। जो CCPO हैं, चीफ कैपिटल सिटी पुलिस, डॉक्टर मियां सईद इकबाल, उन्होंने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अब बाकायदा नाके लगाए जाएंगे इकबाल प्लाजे के एक साइड पे और दूसरी साइड पे, और जो वहाँ पे ऊपर जाके वापस आएगा उसकी तलाशी ली जाएगी। अब यहाँ पे कोई शरीफ आदमी तो जाता नहीं है, तो तलाशी ली जाएगी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो पुलिस को शक है और उनको जो इन्फॉर्मेशन है कि मनशियात के अड्डे बन चुके हैं, जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन चुका है, जो स्नैचिंग होती है वो भी यहाँ पे आके पैसे लुटाते हैं और यहीं पे मौजूद रहते हैं। तो सख्ती से हिदायत की गई है कि दोनों अतराफ से इसको बाकायदा नाके लगा के बंद किया जाए और जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनकी बाकायदा तलाशी ली जाए। नाज़रीन, ये प्लाज़ा जो है, यहाँ पे कारोबार बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोनों साइड पे जो मार्केटें हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं होल सेल की, वहाँ पे लोग कारोबार करते हैं। कारोबार हजरात भी बड़े परेशान हैं कि यहाँ पे ख्वाजा सरा होते हैं और मुल्क भर से, कराची से, कोयटा से, मुल्क भर से, इस्लामाबाद, पिंडी से लोग जो हैं इन ख्वाजा सराओं के लिए इकबाल प्लाज़ा जो है वो आते हैं। अब तो ज़्यादातर इसमें ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं और यहाँ पे वो लोगों को बाकायदा अंदर लूटते हैं। तो ये इनको यकदम यहाँ से रिमूव करना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल है, इनके लिए वो आवाज़ उठती है। तो एक कार्रवाई की है CCPO ने, बाकायदा ऑर्डर जारी किया है, ओपन प्रेस में कहा है, और ये एक खुशाइन ख़बर है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ अजला से जो लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं 17, 18, 20 साल के बच्चे वो इस की तरफ माइल हो रहे और इन एक्टिविटीज़ में वो जो है उन्हें अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तबाह कर दी हैं। लकी मरवत में नाज़रीन, जो CTT बनू और लकी मरवत पुलिस ने कार्रवाई की है सराय नौरंग के इलाके में, नाली चेक रोड पर 2 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया, जो TTP के शिद्दत पसंद दहशतगर्द थे। मोहम्मद सुहेल उर्फ अहमद, और ये पुलिस टारगेटिंग और पुलिस हमलों में मुलविस था। इस्मतुल्लाह उर्फ हाफिज़, ये DSP के हमले और दीगर पुलिस एहलकारों के हमलों में जो है ये मुलविस था। इन 2 को शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। इसी तरह नाज़रीन, जो टांग का इलाका है इसमें ऑपरेशन हुआ है। कमांडर फ़ारूक तबकी और तहसीन अज़ीज़ जो TTP के कमांडर हैं, इनको ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और कार्रवाई में नाज़रीन, लकी मरवत में 27 अक्टूबर को एक वीडियो जारी की गई थी। लकी मरवत बेठनी जो कौमी तहरीक के चेयरमैन है इनामुल्लाह मरवत जो हैं, जो वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं और अपनी जान जो है वो हथेली पे रख के घूम रहे हैं और शिद्दत पसंदों को वहाँ पे टिकने नहीं देते। उनको वीडियो पे 27 अक्टूबर को धमकी देने वाले को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो TTP का रहनुमा है, कमांडर है वली उर्फ वलू।
काका खेल, इनको जो है इनको काका खेल से गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनसे अब तफ्तीश मज़ीद जो है वो जारी है। इसके साथ ही नाज़रीन, एक दिन में 10,000 अफ़गान महाजिरीन को, गैर क़ानूनी अफ़गान शहरियों को जो है वो एक दिन में मुख्तलिफ़ क्रॉसिंग्स जो खैबर पख्तूनख्वा में है उससे बेदखल किया गया है। ये 10,000 जो अफ़गान शहरी हैं, 1763 ख़ानदान थे जो 10,000 बनते हैं, इनको बेदखल कर दिया गया है। अफ़गान शहरियों पे हाथ डाला जा रहा है, इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और ज़्यादातर जो कैंपों में अफ़गान शहरी थे, जो कैंप मस्मार किए गए हैं 34 खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ज़्यादातर लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पोश इलाकों में लाखों की तादाद में अफ़गान शहरी कारोबारी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें ऐसे अफराद भी हैं जो बाकायदा वीज़ा लेके पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो लीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं है। जो गैर क़ानूनी हैं और गैर क़ानूनी नाज़रीन पाकिस्तान में 35 से 40 लाख 42 लाख के करीब हैं, जिनको POR कार्ड को और ACC कार्ड को इनको गैर क़ानूनी करार दे दिया गया है। अब तमाम तर अफ़गान पनागज़ीन, अफ़गान महाजिरीन जो हैं वो गैर क़ानूनी तस्वर होंगे, मगर इनके ख़िलाफ़ शहरी इलाकों में हाथ नहीं डाले गए। फ़िलहाल ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नहीं की जा रही। साथ ही नाज़रीन, ज़िला कुरम का जो इलाका है वहाँ पे अफ़गान चौकी उस साइड पे जो है वो बन रही है और ये कुरम का नाज़रीन जो इलाका है, अफ़गान इंतज़ामिया ने बैनुल अक़वामी सरहद के करीब ज़िला कुरम एन सामने दंदे पटन सेक्टर में नई चौकियाँ जो है वो कायम कर दी हैं। ये बिल्कुल कुरम के बॉर्डर के उस पार तकरीबन कुछ मीटर के फासले पे इन्होंने वहाँ पे सरहदी चौकी जो है वो बनाना शुरू कर दी है। इससे पहले ये तुरखम के करीब जो है वो, चमन के करीब जो है वो चौकियाँ बनाने लगे थे, जिससे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पाकिस्तान की जो बॉर्डर फोर्स है उन्होंने उनको मना किया था कि चौकी बनाने का अपना एक तरीका होता है, बाकायदा दोनों अतराफ से मिल बैठ के इस पर बात होती है, एक इंटरनेशनल लॉ हवाले से मौजूद है और जो परमिट जारी होते हैं प्रॉपरली कि कितने टाइम काम होगा, कितनी मैन पावर इसमें इन्वॉल्व होगी और ये कब कब तक ये काम चलता रहेगा, ये सारी डिटेल फराहम करने के बाद इतने फासले पे बॉर्डर से हट के काम हो सकता है। अफ़गान तालिबान ने उस टाइम पे नहीं माना, पाकिस्तान ने उनकी दोनों चौकियों को तबाह कर दिया था। उससे भी एक 3-4 दिन की जंग लगी रही थी, बॉर्डर पे हालात ख़राब थे और बॉर्डर जो है मुकम्मल तौर पे क्रॉसिंग बंद कर दी गई थी। अब एक बार फिर कुरम के इंतहाई करीब एन कुरम के बॉर्डर के एन करीब ही वहाँ पे इन्होंने चौकी कायम करना शुरू कर दी है, जो गैर क़ानूनी है। एक मुतनाज़ इलाका है, बॉर्डर के अपने रूल्स रेगुलेशन है, दूसरे जिस मुल्क के साथ आपकी सरहद लगती है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको चौकी बनानी पड़ती है। और वो चौकी भी नाज़रीन कितने फासले पे बनाई जाएगी, ये जो इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये तो एन हमारी फेंसिंग के करीब ही ये चौकी और रास्ते जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और ये जो पाक अफ़गान कशीदगी है उस सिलसिले में चौकियाँ भी बनाई जा रही हैं और रास्ते भी कुरम के इलाके से बनाए जा रहे हैं। कुरम के दूर दराज इलाकों के करीब जो पाकिस्तान की चौकियाँ हैं वो पाकिस्तानी हुदूद की जो अंदर हैं, जो बॉर्डर फेंसिंग के अंदर हैं, वो 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे अक्सर होती हैं। वहाँ पे दुश्वार गुजार रास्ते हैं और ज़्यादा शिद्दत पसंद दहशतगर्द वहीं से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों और पैदल सफ़र जो है वो मुमकिन नहीं है। जहाँ भी आपको चौकी रखनी पड़ती है वहाँ पे आपको फिर चौकी के लिए दीगर अशिया जो आप फराहम करते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी का बंदोबस्त, जाने का बंदोबस्त होता है तो आसानी रहती है। ज़्यादा कुरम के इलाका 150 किलोमीटर के लगभग ये 2 से 3 सूबों के साथ अफ़गानिस्तान के लग रहा है, जिसमें पख्तिया और खोस्त ख़ास करके इन 2 सूबों के साथ बॉर्डर ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसको देख रहे हैं और इससे पहले भी नाज़रीन जैसा कि हमने कह दिया इस पर झड़पें हुई हैं। ऐन मुमकिन है कि एक बार फिर अफ़गान तालिबान पे ये चौकी जो है वो रोक दी जाए। मज़ीद ख़बरें आती हैं नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।